गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार कुछ पंक्तियां कुछ लाइनें मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, तो सबसे पहले वो लाइनें पेश करना चाहूंगा। तो सुनिए। सपने सपने देखने वालों के लिए रातें भी छोटी पड़ जाती हैं। सपने देखने वालों के लिए रातें भी छोटी पड़ जाती है और उन सपनों को पूरी करने की कोशिश करने वालों के लिए दिन भी छोटे पड़ जाते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौरसिया एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल में घर से स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज का जो ये हमारा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारे सरप्राइजेस, एक पूरा कंप्लीट पैकेज आपको हम लोग बताएंगे कि आपका जो पूरा एक सेकंड जो चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, इस चैप्टर को आप कैसे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन बिना छोड़े हुए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक इस वीडियो को देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो रेगुलर आपको मिलती रहे। तो हम डायरेक्टली हमारे पॉइंट पे आते हैं, हम इसका खुलासा करते हैं इस चैप्टर का कि इसमें आपको क्या क्या पूरा एक पैकेज मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हमारा एक पूरा एक पैकेज और एक सरप्राइज हम लोग आपके लिए लेके आए। तो सबसे पहले उस पैकेज में से, उस पोटली में से हम लोग आपके लिए 1 नंबर 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो लेकर आए हैं। वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, या कौन कौन से क्वेश्चंस से जो टॉपिक्स है उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम लोग आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिससे आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, जो 1 नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर होंगे। साथ साथ कुछ ऐसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं जिनका 1 वर्ड में या फिर 1 सेंटेंस में उनका हमें आंसर देना होता है। वो क्वेश्चन भी इसी के साथ साथ आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तो स्किप मत करना, राइट। तो हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किससे बनाया जाता है, राइट। तो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो पूछना चाह रहा है। तो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं लिख देता हूं, वो है जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 half H2O। स्टूडेंट्स, एक चीज और बता दूं आपको, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये तभी अच्छी तरह समझ में आएंगे अगर इससे पहले जो एक्सप्लेनेशन की जो वीडियोस है वो अगर आपने देखी होगी। और अगर अभी भी नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके सबसे पहले वो वीडियो देखिए, ताकि आपको समझ में आए इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको जल्दी समझ में आ जाए, राइट। वापस पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशंस विद pH इज 0। कोई एक्वस सॉल्यूशन उसका pH 0 है तो उसका जो नेचर है वो क्या होगा, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं। जैसे हमने pH में पढ़ा था, ये आपका pH था, जो सेंटर में जो 7 है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल। और जो इधर 0 था, राइट, तो 0 पे हमारे पास क्या है, वो एसिड, मतलब एसिडिक। और हमारे पास अगर हम इधर बढ़े 7 से हाईएस्ट पे बढ़े 7, 10, 15 पे, तो वो क्या कहलाएंगे, एल्कलाइन इन नेचर, राइट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, pH इज 0, जिसका pH 0 है तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक इन नेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिडिक, राइट। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द सोडियम कंपाउंड यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। कौन सा सोडियम कंपाउंड है जिसको सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी लिख देता हूं, Na2CO3, राइट। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ आता है, Which one of the following types of medicine is used for treating digestion? जब डाइजेशन, जो पेट में हम लोग खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, या फिर पेट में जो गैसेस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, एक्सेस मात्रा में एसिड आ जाता है, उसको खत्म करने के लिए कौन सी मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एंटा एसिड्स, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, एंटा एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6, What is common name of compound? Common name of compound CaOCl2। CaOCl2 का कॉमन कंपाउंड का नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर,
एक बार स्टूडेंट फिर से आपको बताना चाहूंगा, इन सारे जो कंपाउंड्स हैं इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रिपरेशन और यूजेस हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले वो देखिए, बिकॉज 100% श्योरिटी है कि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएगा ही आएगा। आपको कोई सा भी कंपाउंड, कोई से भी कंपाउंड की प्रिपरेशन, कोई से भी कंपाउंड का जो यूजेस है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा वो जो कंपाउंड्स है वो एक आपके 1 या 2 नंबर आप सबसे पहले उसको पक्के कीजिए कि उसमें से आपका जो एक भी मार्क है वो डिडक्ट नहीं हो, राइट। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का कंपाउंड फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या है? When Na2CO3 is heated then product form is। अगर हम लोग Na2CO3 को हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट होता है? इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास Na2CO3 है, राइट। इसको अब हम लोग हीट करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में हमें इसको हीट करना पड़ेगा 50 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम लोग Na2CO3 को हीट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आएगा? तो प्रोडक्ट में हमारे पास आएगा Na2O प्लस CO2, राइट। ये इसकी रिएक्शन होगी। हमारे पास Na2 को हम लोग हीट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में आएगा Na2O प्लस CO2, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर अ डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अगर हम लोग एसिड को डाइल्यूट करते हैं, एसिड इज एडेड इनटू वाटर, नॉट वाटर इनटू एसिड। कि हम लोग जब हम लोग एसिड डालते हैं तो हम लोग पानी में एसिड डालते हैं, मतलब एसिड ऐड करते हैं वाटर में। ऐसा क्यों नहीं करते कि जो हमारे पास एसिड है उसमें वाटर डालें? बिकॉज क्योंकि हम लोग वाटर में एसिड इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जिससे जो लिबरेट होती है, जो हीट लिबरेट होती है वो एक्सेस क्वांटिटी में होती है, बहुत ज्यादा होती है। इस चक्कर में बहुत धीरे धीरे हम लोग पानी में एसिड डालते हैं, जिससे कि जो लिबरेशन है गैसेस का, एसिड का जो हीट का है वो बहुत ज्यादा कम हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? वाटर में एसिड ऐड करते हैं, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेस ऑफ हीट, और गैसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9th है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस की इंक्रीज करते हैं तो उसका नेचर क्या होगा सॉल्यूशन का? तो आपको बता दें, जब कंसंट्रेशन H+ आयंस की किसी भी सॉल्यूशन में ज्यादा होगी तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एसिडिक इन नेचर। मतलब वो जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा एसिड होगा अगर H+ आयंस की उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया एसिडिक इन नेचर, राइट। इसके बाद हमारे पास 10th क्वेश्चन है, इफ pH is 13, अगर pH 13 है, इट मींस दैट इफ इट इज, क्या होगा वो अगर उसका pH 13 है? इससे पहले मैंने आपको वापस बताया था 7, 0, 15 बता दिया था। तो pH अगर 13 है तो क्या होगा वो? स्ट्रांगली, मैं इसका आंसर यहां लिख देता हूं, स्ट्रांगली बेसिक। अगर वो 7 से कम होता है तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रांगली एसिड। और अगर वो 7 से ज्यादा होता है, न्यूट्रल से ज्यादा होता है, तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रांगली बेसिक। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिए हैं जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे या ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं या बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो साथ साथ हम लोग क्योंकि सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर सकते तो हमने कुछ क्वेश्चंस जिनमें से आने के चांसेस होते हैं, जैसे हमारे जो कंपाउंड्स हैं उनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं वो हमने डिस्कस करे हैं। पीएच से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं वो हमने डिस्कस किए। तो ऐसे हमने कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको क्वेश्चंस और डिस्कस करने हैं या फिर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस उसमें हम लोग आपको देंगे ताकि आप लोगों की भी जो प्रैक्टिस है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट होती रहे और आपकी जो प्रैक्टिस है वो रेगुलर बनती रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने 1 मार्क्स में जो जो आ सकते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हो या कोई क्वेश्चंस में कमी हो या कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको कुछ और हेल्प चाहिए या कुछ और क्वेश्चंस आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। साथ साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर है जिसमें आपको मिल जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। थैंक यू सो मच।